नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 हारने के बाद कैप्टन दीपेंद्र सिंह एरी जो है बहुत ही ज्यादा इमोशनल दिखे। मतलब भाई लोग आप कह सकते हो एनपीएल सीजन 2 की सबसे डोमिनेटिंग टीम सुदूर पश्चिम रॉयल जो है वो फाइनल में जाती है। एंड फाइनल में उनका दिन खराब होता है एंड आप देखो फाइनल में जाते ही सुदूर पश्चिम रॉयल जो है सिर्फ और सिर्फ 85 रन पे जो है वो आउट हो जाती है। एंड इसी चीज को लेके जो है कैप्टन दीपेंद्र सिंह एरी जो है उन्होंने यहाँ पे बातचीत की है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो दीपेंद्र सिंह एरी बहुत ज्यादा इमोशनल थे एंड भाई होना भी चाहिए इमोशनल, क्योंकि अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस रही थी, एक्चुअली परफॉर्मेंस यहाँ पे ऐसी फाइनल में आनी चाहिए थी जो यहाँ पे नहीं आया। एंड दीपेंद्र सिंह एरी ने इनका कारण जो है वो भी बताया क्यों जो है फाइनल मुकाबले में और वो उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई, क्या गलतियां हो गई है, क्या सुदूर पश्चिम रॉयल ने ऐसा गलत कर दिया जिसकी वजह से वो लोग फाइनल मैच नहीं जीत पाए। हालांकि देखो सारी चीजों पे लेके बात करते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली कहूं तो दीपेंद्र सिंह एरी के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि आप सोचो सीजन 1 में दीपेंद्र सिंह एरी जो है उन्होंने डोमिनेट किया था पूरा ग्रुप स्टेजेस, उसके बाद क्वालिफायर जीते एंड डायरेक्ट फाइनल में पहुंचे थे। सीजन 2 में भी जो है सेम कहानी थी, पूरे ग्रुप स्टेजेस में डोमिनेट किया, क्वालिफायर जीते एंड फाइनल में पहुंचे। एंड दोनों ही साल आप देखो इतना ज्यादा अनलकी रही है भाई सुदूर पश्चिम रॉयल टीम, दीपेंद्र सिंह एरी इतना ज्यादा अनलकी रहे कि भाई यहाँ पे फाइनल में जाते ही हार जाते हैं। हालांकि देखो ऐसा नहीं है कि भाई पिछले साल परफॉर्मेंस नहीं थी, अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले साल सुदूर पश्चिम रॉयल ने 184 या 85 का टारगेट जो है वो दिया था जनकपुर बुल्स को एंड उसके बावजूद भी जो है वो हार गई थी। एंड इस साल अगर आप देखो 85 रन की टारगेट दी थी और लुम्बिनी लायंस को, एंड इस साल भी हार गई है। सो ओवरऑल कह सकते हो दीपेंद्र सिंह एरी एज अ कैप्टन बहुत ज्यादा अनलकी रहे पिछले साल भी इस साल भी। एंड मुझे बस इसी चीज के लिए जो है बुरा लग रहा है कि 2 साल आप फाइनल जाते हो एंड दोनों साल आप हार जाते हो। हालांकि दीपेंद्र सिंह एरी जो है उनकी स्टेटमेंट पे बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा है आज के मैचेस को जब ये हार चुके हैं। हालांकि ज्यादा इन्होंने बात की नहीं है बिकॉज आप सबको पता है क्या मोमेंट था, बहुत बुरा मोमेंट था सुदूर पश्चिम रॉयल्स के लिए, दीपेंद्र सिंह एरी के लिए बहुत ज्यादा बुरा मोमेंट था ये, क्योंकि आप हार जाते हो फाइनल एंड लिटरली आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी फाइनल को लेके वो सारा यहाँ पे जो है वो टूट गया। खैर दीपेंद्र सिंह एरी ने ये कहा है कि आज जो दिन था वो कहीं न कहीं उनके फेवर में नहीं गया। एंड भाई लोग अगर मैं आपको बताऊँ तो ये चीज़ एक्चुअली क्रिकेट में होती है। कितना भी बड़ा कैप्टन हो, कितनी भी अच्छी टीम हो, अगर पर्टिकुलर डे उनके साथ ना हो, पर्टिकुलर लक उनके साथ ना हो, तो कहीं न कहीं कह सकते हो वो टीम परफॉर्म नहीं कर पाती है। सुदूर पश्चिम रॉयल देखो वही प्लेयर्स लेके, वही टीम लेके इस पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट करी थी एंड यही सुदूर पश्चिम रॉयल का आज दिन नहीं था तो फाइनल में जाके जो है कहीं न कहीं चोक हो गया। एंड ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप बैटिंग भी देखो आज, तो जिस तरीके से सुदूर पश्चिम रॉयल ने बैटिंग किया है, लिटरली ऐसा लग रहा था डिफरेंट पिचेस पे सुदूर पश्चिम रॉयल बैटिंग कर रही है एंड डिफरेंट पिच पे जो है यहाँ पे लुम्बिनी लायंस बैटिंग कर रही है, क्योंकि सेम पिच पे लुम्बिनी बैटिंग किया लेकिन ऐसा लग रहा था बैटिंग पिच है, और जब सुदूर पश्चिम बैटिंग कर रही थी तब लग रहा था बॉलिंग पिच है। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बैटिंग कोलैप्स का कारण एक और था जो कि मैंने आपको बताया, प्रेशर। प्लेयर्स मेरे हिसाब से अननेसेसरी अननेसेसरी प्रेशर जो है वो यहाँ पे ले लिए थे विनोद भंडारी। उसके अलावा अगर आप देखो तो थोड़ी बैटिंग लाइनअप में भी चेंजेस वगैरह हुए, क्योंकि अगर आप देखो तो जो 2 मेन प्लेयर थे सुदूर पश्चिम रॉयल के जो ग्रुप स्टेजेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, एक आपका क्रिसलिन, एक अपना जॉस ब्राउन, वो दोनों प्लेयर मिडल ऑफ द टूर्नामेंट से चले गए थे। एंड मैं चाहूंगा अगले सीजन से अगर सुदूर पश्चिम रॉयल किसी फॉरेनर प्लेयर को साइन करती है, आप उनसे फाइनल मैच तक का जो है साइनिंग करके रखो, उनसे कमिटमेंट लेके रखो कि भाई आप मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट में छोड़ के नहीं जाओगे। आज अगर क्रिस्टलिन जॉस ब्राउन होता तो कहीं ना कहीं सुदूर पश्चिम रॉयल जो है उनकी सिचुएशन अलग होती, जो बैटिंग कोलैप्स हुई है वो शायद से नहीं होती। सो ये कुछ कुछ रीजन थे। बाकी यहाँ पे दीपेंद्र सिंह एरी ने कहा है कि उनका आज दिन नहीं था, एक बुरा दिन था जिसकी वजह से वो लोग हार गए। क्योंकि यही वो बैट्समैन थे जिसने क्वालिफायर मैचेस में अच्छे रन्स मारे थे, पूरे टूर्नामेंट में अच्छे रन लगाए थे, लेकिन यही वो प्लेयर जो आज नहीं चल पाए। इवन दीपेंद्र सिंह एरी खुद भी जब यहाँ पे पहला ओवर डालने आए, सोचो उस पिच पे जहाँ पे सुदूर पश्चिम 85 पे ऑल आउट हो गई, उसी पिच पे पहले ओवर में दीपेंद्र सिंह एरी को 27 रन जो है वो लगे। सो ओवरऑल कह सकते हो दिन खराब था जिसके वजह से यहाँ पे चीजें इधर उधर हो गई। लेकिन आई स्टिल बिलीव दीपेंद्र सिंह एरी इस पूरे एनपीएल सीजन 1 सीजन 2 के सबसे डोमिनेटिव कैप्टन रहे हैं, सबसे बेस्ट कैप्टन रहे हैं। हालांकि मेरे हिसाब से सुदूर पश्चिम रॉयल की जैसी परफॉर्मेंस रही है, पर्सनल ओपिनियन पे कहूँ तो प्लेयर्स कुछ अवार्ड डिजर्व करते थे, चाहे वो अविनाश बोरा हो, विनोद भंडारी हो, दीपेंद्र सिंह गिरी हो, लेकिन कुछ मिलना चाहिए था। लेकिन वही बात है, लूजिंग टीम को ज्यादा मतलब कोई वो करता नहीं है एंड वही चीज आज देखने को मिली। खैर जो भी है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू रोहित पौडेल जिन्होंने ये टूर्नामेंट जीता। एंड रोहित पौडेल ने टूर्नामेंट जीत के एक बात तो साबित कर दी है कि जो लोग रोहित पौडेल की कैप्टेंसी बेर आउट करते थे, वो लोग अब रोहित पौडेल जो है उनकी कैप्टेंसी पे भरोसा करेंगे। एंड इसीलिए वो नेपाल के कैप्टन है एंड कह सकते हो बहुत बेस्ट कैप्टन है। बाकी उसको लेकर जो कुछ कहना है भाई लोग नीचे कमेंट में बताना, मैं ज्वाइन ले जाना चाहूंगा।